सो आई वॉज decluttering माई ड्रॉर लास्ट वीक। तो मुझे उसके अंदर ये केबल मिली। ये केबल शायद आपने पहले देखी हो। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ माई iPad और मुझे फिर ख्याल आया कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस एक्चुअली एंड दिस डिवाइस एज वेल, बिकॉज ये भी पुरानी डिवाइस है आईफोन की और ये iPhone 6 है। एंड द डिवाइस आई विच मेड मी मेक दिस वीडियो इज़ दिस वन। दिस इज़ बेसिकली iPad 2। ये iPad 2 मेरे पास है सिंस 2011। उसमें ही लिया था मैंने। 2010 का शायद मॉडल था ये। 2011 में मैंने लिया था और इट हैज़ बीन विद मी सिंस देन। मैं इसको रीपर्पस कर चुका हूँ डिफरेंट टाइमिंग्स में अपनी ओवरऑल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको पता ही है क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो बेसिकली मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। बेसिकली इसके अंदर जो पॉइंट है वो रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का है। इसलिए आपको हर चीज़ को मैक्सिमम जितना भी रीयूज कर सकते हैं रीयूज करें ताकि आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो सके और आपकी जो यूटिलाइजेशन हो वो बेहतर हो सके या फिर रिसाइकिल कर सकें। तो इस केस के अंदर इस पुरानी डिवाइस के अंदर बेसिकली जो पॉइंट आएगा वो रीयूज़ का है। अब आप देख लें कि ये डिवाइस बेसिकली दिस इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड डिवाइस। लेकिन मैं आपको बताऊं अगर टोटल इसको आप देखें कि किस तरह रीपर्पस कर सकते हैं तो इसके 10 यूजेस हैं वो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स द डिवाइस हैज़ लिमिटेशन बिकॉज ये ओल्ड डिवाइस है। इसका लास्ट iOS अपडेट जो हुआ था वो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स बैक इसका हुआ था। तो आप समझिए कि एप्पल ने इसकी जो टोटल लाइफ है वो 5 to 6 ईयर्स रखी थी क्योंकि उन्होंने 5 ईयर्स तक इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स 5 साल तक या 6 साल तक ऑलमोस्ट देते रहे थे। अब बात करें इसके अंदर तो करंटली इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं चलती। लेट्स से यूट्यूब की ऐप नहीं चलती। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चलती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। और इनफैक्ट अगर YouTube नहीं भी चलती तो उसके चलाने के तरीके और भी हैं। मैं इसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने इंटरनेट पर देखा था कि YouTube इवन ऐप भी चल जाएगी अगर आप इसको कुछ मैनिपुलेट करें। लेकिन अगर आप ना भी करें मैनिपुलेट तो आप सिंपल अगर ब्राउजिंग के थ्रू, सफारी के थ्रू आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, पूरी वीडियो देखें। आप हो सकता है इन 10 पॉइंट्स में आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता हो लेकिन हो सकता है इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपको ना पता हो और आपको एक आइडिया मिल जाए और आप उसकी बेसिस के ऊपर अपनी पुरानी डिवाइस को रीपर्पस कर लें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन से मिल जाए। सो बेसिकली दिस इज़ iPad 2 2011 की परचेज है और मैं इसको अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं पुराने iPad को रीपर्पस करने के लिए। और इसके अलावा मैं ये एक बात और रीइटरेट करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये टेक गैजेट्स जो होती हैं वो बहुत इन्वायरमेंटली अनफ्रेंडली होती हैं। आपको इसको इस तरह समझें कि आप अगर आप कोई भी आर्टिकल अभी भी पढ़ते हैं तो ये चीज़ें जो एक दफ़ा बन जाती हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप अभी भी बहुत सारे जो पुराने पीसीज हैं वो किस तरह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ होते हैं आपको पता ही है। जो मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो किस तरह डंप करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को क्योंकि इसके अंदर हैजर्डस मटेरियल भी यूज़ होते हैं। तो बेसिकली आप जितना इसको रीयूज़ करें उतना ही एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है। आप एक दफ़ा इसको ये ना करें इसको डंप कर दें। ठीक है, आपको रिसाइकिल करना है, आपने इसको बेच देना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हैं और इसके अंदर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इस इतनी पुरानी डिवाइस के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं क्योंकि दिस इज़ अ पावरफुल डिवाइस। अगर आप इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ कर लें जो अपने घर में ही यूज़ कर लें इसको तो वाई नॉट। आपके पैसे भी बचेंगे। आप अपनी हो सकता है कोई नई गैजेट यूज़ करना ख़रीदना चाहते हो तो वो ना ख़रीदें, सिर्फ इसी से काम चला लें तो पैसे भी बचेंगे, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा होगा और आपको नई नई चीज़ें भी पता चलेंगी। सो अच्छी बात यह है कि एप्पल की डिवाइसेस की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। दिस इज़ माई ओपिनियन बिकॉज मैं एक एप्पल फ़ैन हूँ और आप मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं बट दिस इज़ अ फैक्ट फॉर मी कि मैंने ये देखा है कि एप्पल की डिवाइसेस की जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है। अब आप इसी को देख लेना 10 साल पुराना कौन सा टैबलेट आपको मिलेगा एंड्रॉइड का जो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज लेकिन जो मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा उसके अंदर एंड्रॉइड टैबलेट अगर इतना पुराना है आपके पास जो काम कर रहा है, जो इतना अच्छा कंडीशन में है, आप देख सकते हैं इसकी क्या बिल्ड क्वालिटी है। मतलब आप ये देखें, इट्स सच अ शाइनी मटेरियल इवन नाउ विदाउट एनी स्क्रैचेस। ठीक है, हमने इसको कवर में रखा था लेकिन 10 साल पुरानी डिवाइस है ये, यू कैन इमेजिन।
अब आप इसके अंदर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ की एक और लगती है वो ये कि इसके अंदर जो इसकी जो बैटरी है, इट हैज़ एन अमेजिंग बैटरी लाइफ। इसके अंदर बहुत सारे आप जितने भी काम करें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत पुरानी डिवाइस पे काम कर रहे हैं, आपको फ़ौरन चार्ज करने को पड़ रहा है। बाय द वे, मैं जो भी डिवाइस रखता हूँ, एप्पल की हो या कोई और डिवाइस हो, नॉर्मली मुझसे 3 साल के अंदर अंदर एक दफ़ा स्क्रीन ज़रूर टूटती है। इस केस के अंदर भी 3 साल के अंदर स्क्रीन टूटी, मैंने चेंज कराई, फिर दोबारा अगले 3 साल के अंदर एक और दफ़ा टूटी, फिर चेंज कराई। तो ये 2 दफ़ा स्क्रीन चेंज हो चुकी है इसकी। उसके बाद से क्योंकि इसका यूज़ ऐसा नहीं हो रहा कि मैं उसको रफ़ यूज़ में करूँ इसको, तो इसलिए स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक स्क्रीन माशाल्लाह से इसकी बरकरार है। अच्छा, एक और चीज़ एप्पल की बहुत अच्छी चीज़ है कि एप्पल की डिवाइसेस ऑल्दो के महंगी होती हैं, लेकिन बाय द टाइम लेट्स से 1 से 2 साल गुजरते हैं, उसके बाद जो इनके पार्ट्स होते हैं, जैसे स्क्रीन हो गई या बैटरी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये आपको सैमसंग या दूसरे एंड्रॉयड डिवाइसेस से बहुत सस्ती पड़ती हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अगर कोई नया लेट्स से 1 डेढ़ साल पुराना आप आईफोन ले लें और उसी तरह 1 डेढ़ साल पुराना कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, अगर उन दोनों की स्क्रीन आप चेंज करेंगे, आपको जो कॉस्ट आएगी, आप उसके अंदर हैरान होंगे कि किस तरह से जो है वो एप्पल की डिवाइसेस सस्ती रिप्लेस होती हैं उसकी डिवाइसेस की स्क्रीन्स। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि वो एक स्टैंडर्ड डिवाइस होती है और वो बहुत ज़्यादा बन रही होती है, तो इसकी वजह से अब सैमसंग के अंदर देखें तो उसके अंदर विदिन सैमसंग विदिन एक पर्टिकुलर फ़ोन इतनी वेरिएशन होती है कि उसकी वजह से आई थिंक उसकी जो स्पेयर पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और टॉपिक ये है कि ये आईपैड है, इसके अंदर अच्छा जब हमने लिया था तो 32 GB का लिया था, उस टाइम पे 16 GB नॉर्मली लोग ले रहे होते थे, लेकिन इट वाज फॉरवर्ड लुकिंग थिंग कि मैंने अच्छा हुआ उसको 32 GB का ले लिया, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि बड़ा फ़ायदा करती हैं ये अगर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा हो, क्योंकि आपको पता है एप्पल की डिवाइसेस के अंदर आप मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते फिजिकली। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन के इसके अंदर हम 10 चीज़ें वो कौन सी हैं जो मैंने शुरू में बात की कि ये इसको इस पुराने आईपैड को हम रीपर्पस कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपसे बात करूं तो पहले नंबर पे आप इसको ई बुक रीडर एज एन ई बुक रीडर यूज़ करें। ई बुक रीडर बेसिकली होता क्या है, बेसिकली क्यों एक नया टैबलेट बनाया अमेजोन ने किंडल के तौर पे या किसी और कंपनी ने, बेसिकली होता क्या है कि आप जब अपना करंट एग्जिस्टिंग डिवाइस को एज अ रीडर यूज़ करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशंस भी आती हैं जो कि आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही देखें तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा अपनी ही डिवाइस के ऊपर किसी भी चीज़ को पढ़ने में। तो क्योंकि उसमें ऐप्स तो ऑलरेडी होंगी ना, तो हो सकता है आपका कभी माइंड जाए और आप कभी फेसबुक खोल लें, कभी ट्विटर खोल लें, कभी कुछ खोल लें। तो बेहतर ये है कि आप ई बुक एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस लें जिसके ऊपर कोई और ऐप इंस्टॉल्ड ना हो। तो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस अगर आप इस एप्पल की डिवाइस को यूज़ करते हैं, इस पुराने आईपैड को यूज़ करते हैं एज एन ई बुक रीडर। आप इसमें ई बुक के अपने जो भी ऐप्स हैं वो डाल लें, इसके अलावा जो आपके PDFs हैं वो रीड कर सकते हैं। मतलब आप इसको एज अ रीडर अपना यूज़ करें और विदाउट एनी इशू, कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी नहीं चाहिए रीडिंग सॉफ्टवेयर्स के को, तो वो बहुत आराम से चल जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये इसके अंदर कि ये एज अ डॉकिंग स्टेशन काम करता है। अगर आप इसको किसी क्योंकि ये पुरानी डिवाइस है तो पुराना डॉकिंग स्टेशन आपको प्रॉब्ली सस्ता मिल जाएगा, आप इसको अपनी साइड टेबल के ऊपर रख दें एज अ डॉकिंग डिवाइस, उसके ऊपर अपना म्यूज़िक चला सकते हैं आप उसको। कुछ ऐप्स डेफिनेटली नहीं चलेंगी लेकिन बहुत सारी ऐप्स चल जाएंगी इतने पुराने आईपैड के ऊपर, तो आप अपनी म्यूज़िक एप्पल म्यूज़िक भी चला सकते हैं। और नॉर्मल दूसरी अगर आपको पॉडकास्ट सुननी है या कुछ भी करना है, दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करना है, क्योंकि ब्लूटूथ इसमें काम करता है, ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके आप अपना पॉडकास्ट सुन सकते हैं या लेट्स से म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने। एंड इसके अंदर बाय द वे मैं इसको कनेक्ट किया है इनके थ्रू जो एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर टू मैनी ऑप्शंस टू हैव इट एज अ डॉकिंग स्टेशन और वहाँ पर अपनी म्यूज़िक सुन सकें, अपनी स्पॉटिफाई लगा लें, या आई डोंट नो, स्पॉटिफाई मैंने यूज़ नहीं किया इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत पुराना है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर आप YouTube देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया YouTube की ऐप नहीं चलती, लेकिन आप उसको YouTube को सफारी के थ्रू देख सकते हैं और आप उसको सर्च कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं YouTube के अंदर। VLC प्लेयर इसका बहुत ज़बरदस्त ऐप है, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। VLC प्लेयर बेसिकली मैंने इसको 3 साल पहले जब हम लोग टर्की गए थे तो इसके अंदर बच्चों को मैंने इसके अंदर वीडियोस डाल के दी थी, उनकी मूवीज़ डाल के दी थी और वो बहुत अच्छी तरह से चली थी। उन्होंने हेडफोन लगा लिया था और हेडफोन के थ्रू वो लोग यूज़ कर रहे थे इसको। तो इट वाज अ वेरी नाइस ऑप्शन वंस वी वर यूजिंग द VLC, बिकॉज जितनी भी 32 GB मैंने आपको कहा ना 32 GB था, तो 32 GB के हिसाब से आई थिंक कोई 10 के करीब मैंने मूवीज़ डाली थी इसके अंदर। और वो आप लो कॉस्ट फ़्लाइट लें और उसके अंदर 3 घंटे की फ़्लाइट है तो आप 3 घंटे तो आराम से इसके
बैटरी चल गई थी बाय द वे बैटरी इतनी अच्छी थी कि 3 घंटे की फ़्लाइट के अंदर कि इसने वीडियो सारी चलाई और बैटरी का हमें कोई मसला ही नहीं हुआ। इवन उसके बाद भी बहुत बड़ा टाइम था जो हम इसको यूज़ कर सकते थे। तो आई थिंक मैंने अभी इसको टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन आई थिंक इसके ऊपर 6 आवर्स का प्लेबैक इस वक्त भी चल सकता है विदाउट एनी रिचार्जिंग। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि इसके अंदर आप गेम्स डाल सकते हैं, बच्चों के जो हल्के गेम्स होते हैं वो डाल सकते हैं, जिनमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए वो डाल सकते हैं आप। उसके अंदर जो नए गेम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए वो प्रॉब्ली नहीं चलेंगे, लेकिन पुराने गेम्स बड़े आराम से चलते हैं और उसमें लैगिंग भी नहीं होती है। तो और बड़ी स्क्रीन की वजह से मतलब मज़ा आता है इसमें खेलने में। तो पुरानी चीज़ें इस पर चल जाती हैं आराम से, तो इट्स गुड फॉर गेमिंग। फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो एक तो ये कि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जैसे फेसबुक आपको विद इन सेम फ़ोन 2 डिफरेंट यूज़र्स को यूज़ करने नहीं देती है, और अगर होता भी है तो वो साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं हो सकता। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर आप मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं लेकिन फेसबुक में यूज़ नहीं कर सकते। तो फेसबुक जैसी ऐप आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या इसके अंदर सफारी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें इवन अगर इंस्टाग्राम यूज़ करना है और इंस्टाग्राम के अंदर आपको 2 स्क्रीन साइड बाय साइड चाहिए, तो वो जो 2 स्क्रीन साइड बाय साइड चाहिए आपको वो भी मिल जाएंगी। आप अपने एक फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एक आईपैड में यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं या जिनके पास मल्टीपल सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, तो वो उनके लिए एज अ स्पेयर डिवाइस बहुत अच्छी चीज़ है। छठा यूज़ इसका ये है कि नई गाड़ियों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी गाड़ियों में पीछे स्क्रीन होती है, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन योर कार। लेकिन मैंने इसको एज अ हेड रेस्ट स्क्रीन के तौर पे यूज़ होते हुए देखा है, और इसके बड़े अच्छे जो एसेसरीज़ हैं वो आती हैं। आप उन एसेसरीज़ को लें, आपकी जो कार की बैक सीट है उसके ऊपर आपकी जो सीट है, ड्राइवर सीट है लेट से, उसकी बैक सीट, उसकी सीट के ऊपर ये लगाएं और पीछे आराम से एक एज एन स्क्रीन काम करती है। इनफैक्ट अगर आपको इसको 2 या 3 आईपैड भी लगाने हैं दोनों सीट्स पर, तो पुराने आईपैड ले लें और वो लगा दें वहाँ पर। टच स्क्रीन इसका बहुत अच्छा है, इसको आप ब्लूटूथ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए जो आपको अपनी गाड़ी के लिए काम करेगी। इट्स अ वेरी गुड यूज़ फॉर द कार। वाईफाई भी कनेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इसके अंदर। ये वाईफाई ओनली डिवाइस है मेरे पास जो है, लेकिन इसमें सेलुलर डिवाइसेस भी आती हैं, तो उन डिवाइसेस के लिए आप एज एन हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। 8 पॉइंट ऐसा है जो कि यूट्यूबर्स के लिए बहुत या मूवी मेकर्स के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। इतनी पुरानी डिवाइस होने के बावजूद इसके अंदर फिल्मिक प्रो एक बहुत अच्छी ऐप है जो कि पेड ऐप है, लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब पे काम करते हैं या वीडियो से आपका कोई ताल्लुक है तो आपको पता होगा उस ऐप के बारे में। आप ये सोचें एज अ सेकंड स्क्रीन मैं इसको फिल्मिक प्रो के लिए यूज़ करता हूँ और बड़ी अच्छी इसके अंदर मुझको क्वालिटी मिलती है। यानी कि अगर मेरे पास कभी एक्स्ट्रा फ़ोन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि जब एक फ़ोन से आप वीडियो बना रहे हैं तो दूसरा फ़ोन आपके पास होना चाहिए उसको व्यू करने के लिए, तो इसको आप सेकंड डिवाइस एज अ सेकंड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, इस एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं। फिल्मिक रिमोट एक और ऐप होती है, फिल्मिक प्रो के साथ आती है। अगर मैं इसको कनेक्ट करूं, क्योंकि ये पुराना है तो इसके अंदर जो इसकी ऐप है वो भी पुरानी है, लेकिन वो यूज़ हो जाती है, आराम से कनेक्ट हो जाती है, तो आपको एटलीस्ट उसके अंदर जो विजुअल है वो नज़र आ जाता है। अच्छा, 9th पॉइंट इसका ऐसा है कि वो जो मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको एज अ डॉकिंग स्टेशन, आप उसको अलार्म क्लॉक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है बेसिकली अलार्म क्लॉक के तौर पर नहीं यूज़ किया हुआ, लेकिन मैंने इसको बेसिकली हाइब्रिड यूज़ किया हुआ है। आप इसको अलार्म क्लॉक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बराबर में अपने साइड टेबल पे रखकर इस पर अलार्म सेट कर दें और इट्स गुड एज अलार्म क्लॉक। तो उसके बहुत सारी स्किन्स भी आती हैं, ऐप्स भी आती हैं जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स द 10th पॉइंट। ये जो 10th पॉइंट है ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली आपको मैं इसमें विजुअल्स दिखाता हूँ अपने घर के, जहाँ पर मैंने डिफरेंट जगहों पे इसको रखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास लेट से कहीं पर किसी ऐसी जगह पर घर में जहाँ पर आप वॉल क्लॉक नहीं लगा सकते या उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है या विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको आपको नई घड़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को रख लें। वहाँ पर एक छोटा सा डॉकिंग स्टेशन लें और आप उसके अंदर उसको लगा दें।
परफेक्टली, कोई मसला ही नहीं है। पावर आउटलेट करीब में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो मेरे पास इतने पावर बैंक्स हैं, वो इसकी बैटरी लाइफ एज ए सेट की बहुत अच्छी है। तो ये कम से कम भी 3-4 दिन बगैर बैटरी के चलता है। उसके बाद अगर आप पावर बैंक लगा दें तो अगले मतलब इसमें अगर मैं पावर बैंक लगा दूं तो कम से कम मुझे ये 10 दिन का टाइम दे देगा एज अ स्टैंड अलोन डिस्प्ले फॉर द क्लॉक। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। अच्छा, डिजिटल क्लॉक के अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये एज अ स्लाइड शो भी यूज़ हो सकता है। यानी कि मैं इसकी फ़ोटोज़ ऐप जो है वो उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर भी स्लाइड शो चलते हैं। अगर आप डिजिटल फ्रेम एज अ डिजिटल फ्रेम भी रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐप्स देखी, वो आई थिंक पेड हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी भी ऐप्स हैं जो आप अपनी पिक्चर्स को एज अ डिजिटल फ्रेम यूज़ करें प्लस उसके अंदर क्लॉक भी यूज़ करें, तो आपके पास 2 in 1 हो जाएगा। अगर अभी भी आप अच्छे क्वालिटी का डिजिटल फ्रेम देखना जाएंगे मार्केट में तो वो आपको 200 से 300 दिरहम का मिलेगा। यानी कि पाकिस्तान में भी वो एक्सपेंसिव होगा अगर ब्रांडेड लेना चाहते हैं और बड़ी स्क्रीन का लेना चाहते हैं। तो व्हाई नॉट टू जस्ट रीपर्पस द करंट आईपैड एज अ डिजिटल क्लॉक और डिजिटल फ्रेम। सो बेसिकली लेट मी नो, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कैसे अपने पुराने डिवाइसेस को रीपर्पस करते हैं या यूज़ करते हैं। तो हो सकता है मुझे वो पॉइंट ना आया हो मेरे जहन में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पास एक पॉइंट होगा अगर आप मुझे बताते हैं। क्योंकि यू नो कि एज आई सेड, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल शुड बी अ मंत्रा। और अपार्ट फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए भी सोचना चाहिए और उसके लिए हमें ख़ुद काम करना चाहिए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप घर के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ करें जिससे रीयूज़ कर सकें आप चीज़ों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।